जय माता दी। छठा अध्याय धूम्रलोचन वध। महर्षि मेधा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत उसने कह सुनाया। दूत की बात सुन असुरेंद्र के क्रोध का पारावार न रहा। उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस देवी के केशों को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, तो चाहे वह देवता या राक्षस यक्ष गंधर्व ही क्यों न हो, तुम उसको अपने अवश्य ही मार डालना। और महर्षि मेधा ने कहा, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों को सेना को साथ लेकर वहां युद्ध पहुंचा और देवी को देखकर ललकार कर कहने लगा, अरे तू शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ न चलेगी तो मैं तेरे केशों को पकड़कर घसीटता हुआ यहाँ से ले चलूंगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे खींच ले जाएगा तो ऐसी दशा में मैं क्या कर सकती हूँ। महर्षि मेधा ने कहा। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन वहां उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपनी हुंकार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रुद्ध हुई और देवी की ओर बढ़ी। अंबिका ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन भी अपनी गरिमा के बालों को झटकता हुआ बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा और उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से और कई को धरती पर पटक पटक कर दाड़ों से घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों को सिर धड़ से अलग कर दिया और कई असुरों की भुजाएं तोड़ डाले और गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी ने उस महाबलवान सिंह के क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है और फिर उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर दिया है, तब उससे बड़ा भारी क्रोध आया और मारे क्रोध के उसके होठ फड़फड़ाने लगे। और जब तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी को पकड़कर बांध कर यहाँ ले आना। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो तुम उसे अवश्य ही मार डालना, और जब वह और उसका सिंह दोनों मर जाएं तो तुम उसे बांध कर यहाँ ले आना। जय माता दी।